हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 2 से लेकर के 8 फरवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा करके भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 of Pentacles, Ace of Pentacles, Page of Wands, 3 of Cups, the Hierophant energy, Page of Sword, 10 of Wands, bottom of the deck. सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में लियो काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, टॉरस भी है और जेमिनी भी यहाँ पर मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है आप ऑलरेडी बहुत झेल चुके हैं इस रिलेशनशिप को, और अब यूनिवर्स भी नहीं चाहता कि आप इससे आगे कंटिन्यू करें। मुझे लगता है अब ये जो बोझ आप लेकर के चल रहे हैं इस रिलेशनशिप का, इतनी जिम्मेदारियों का, ये गिराने का टाइम आ चुका है और एक नई शुरुआत करने का टाइम भी। ओके, अब इस ड्यूअल मोड से बाहर निकलिए कि देख लेंगे, हो सकता है ये भी हो जाए वो भी हो जाए, ये माइंड में मत लाइए। अब बिल्कुल एक तरफ हो जाइए। मुझे लगता है ये ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए राइट नाउ। सो नाउ यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए अभी डिवाइन टाइमिंग ऑलरेडी एट वर्क है। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ में होनी तय हैं, ऑलरेडी आपको पता है कि परिणाम क्या होगा, अंजाम क्या होगा इस चीज़ का, इस रिलेशनशिप का, लेकिन आप फिर भी पेशेंस के साथ बैठे हैं। आप अभी वेट कर रहे हैं इस पर्सन के आने का, और आप वेट क्यों कर रहे हैं ये भी श्योर है कि आप ये सोच करके चल रहे हैं कि लेट्स सी ये पर्सन अपनी क्या सफाई देते हैं। अगर ये अपने थर्ड पर्सन के बारे में, यानी कि अपने एक्स या जो भी है उनके साथ, जिसके साथ वो अभी हैं, मतलब थर्ड पार्टी में है, ये तो श्योरली दिखाई दे रहा है मुझे, क्या वो उस बारे में सच बताते हैं या नहीं। आप उनसे क्वेश्चंस तो ज़रूर पूछेंगे। आपको ये पर यकीन नहीं कि ये पर्सन आपको सच बोलेंगे, और मुझे लगता है कि अगर ये सच नहीं बोलेंगे, झूठ बोलते हैं या कोई भी लिपापोती करने की कोशिश करते हैं आपके साथ, तो आप इस पर्सन को कट ऑफ भी कर सकते हैं। ये एनर्जी भी मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है ऑलरेडी आप इस पर्सन के लिए क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। आपने अपने हार्ट के सारे दरवाजे इस पर्सन के लिए बंद कर लिए हैं ताकि ये पर्सन इमोशनल लेवल पर आपसे किसी भी तरह से बातचीत या कम्युनिकेट ना कर सके। ओके, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि ये मल्टीपल टाइम आपको अप्रोच कर चुके हैं जस्ट टू गेट अ चांस। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल से अब आपका पूरा फोकस कहाँ पर है? अपने करियर पर। मुझे करियर पे आपका पूरा फोकस दिखाई दे रहा है। मतलब ये कि अब आप अपनी लव लाइफ को एक साइड में रख करके अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ओके, और इसमें काफ़ी बिजी भी हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी यहाँ पर पहला जो कार्ड है उसको देखते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए इसकी बात करेंगे हम यहाँ पर, लेकिन मैं बता दूँ आपको यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक लिंक मिल रहा होगा, उसको क्लिक करके आप सीधे एक रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। उसका टाइटल है उनकी क्या सोच है आपके बारे में।
अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, तो आप उस रीडिंग को ज़रूर देखिए। आपने ऑलरेडी अगर देख ली है तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपने राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन से भी देखिए, सिर्फ सन साइन से मत देखिए। तभी आपको डिटेल में पता चलेगा कि उनकी सोच आपके बारे में क्या है। अगर आपने वो लिंक जो है जो ऊपर दिया हुआ था यहाँ पर उसको मिस कर दिया है, तो मैं बता दूँ इसी रीडिंग के एंड स्क्रीन में फर्स्ट कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं। इस रीडिंग का ख़त्म होने का वेट कीजिए, आपको लास्ट में मैंने एंड स्क्रीन दिया हुआ, वहीं पे आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, सो डोंट वरी। सो अब बात करते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। सो मुझे लगता है ये जो पर्सन है ना, ये अब आपको देख करके जेलस हो रहे हैं। इनके मन में अब बहुत सारी चीज़ें हुलारे मार रही हैं। उनको है कि क्योंकि आपको तो वो फॉर ग्रांटेड लेते थे, हमेशा आपको ऐसे समझते थे कि लाइक आप उनके काबिल नहीं हैं, आप का वो स्टैंडर्ड नहीं है, इस तरह की आपको इनकी तरफ से डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में ये पर्सन ये दिखाने की कोशिश करते थे। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड से अब आपने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया है इन कुछ महीनों में, सालों में, और अब आप एक ग्रोन अप पर्सन हैं। आप अब एक ऐसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं, ऐसी पर्सनालिटी है आपकी कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। ओके, लोग आपका एग्जाम्पल देते हैं कि दिस इज़ द पर्सन जिसको मैं सक्सेसफुल मानता हूँ। ओके, तो इस वजह से आपकी पॉपुलैरिटी बहुत है और लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, आपके आसपास आना चाहते हैं, आपसे मिलना जुलना चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं और इनको जेलसी भी हो रही है और इनसिक्योरिटी भी कि आपको ये खो ना दें, या फिर कोई और आपको आपके साथ रिलेशनशिप में ना आ जाए। उनको ये डर है और फिर उनका कोई चांस ही नहीं बनेगा देन। ओके, ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड से। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। टू ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, तो मुझे ये चीज़ बता रहा है कि देखिए, मुझे लगता है ये जो पर्सन है डेफिनेटली किसी थर्ड पर्सन से डील कर रहे थे उस टाइम पे, एंड इसकी वजह से काफ़ी इम्बैलेंस आया था आप दोनों की रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप दोनों में बातचीत बंद हो गई और आपकी अब ये जो कहानी मैंने अभी बताई है ये कुछ ही टाइम से चल रही है। तो अब ये पर्सन आपको देख कर के इनके मन में सेकंड थॉट आ रहा है कि उस थर्ड पर्सन को छोड़ करके क्या आपके पास वापस आया जा सकता है, क्योंकि अब आप पॉपुलर हैं, अब आप लोगों की दिलों की धड़कन बने हुए हैं। तो इस पर्सन को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। ओके, इसीलिए ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं क्योंकि ये पछता रहे हैं ना। ओके, हालांकि पछताना वैसा पछताना भी नहीं है, बट येस एज़ कम्पेयर टू दिस थर्ड पर्सन वो अब आपको ज़्यादा चूज़ करते हैं, हालांकि इन्होंने पहले उल्टा किया था। राइट, एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ, जो कि मुझे बता रहा है कि भाई देखो, आपके जो पर्सन है ये आपको एक सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगिनिंग का ऑफ़र दे सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप हो सके आप दोनों के बीच में। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, आपसे फ्लर्ट कर सकते हैं, फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे मल्टीपल टाइम, आपको मैसेजेस कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जस्ट टू गेट इन टू योर गुड बुक्स। ओके, सो फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मुझे यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है आपसे मिल करके अपने दिल का हाल सुनाना चाहते हैं आपको। ओके, 3 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं या रीयूनियन भी करवाना चाहते हैं आपके साथ, किसी तरह से हो जाए वापस से, ताकि वो अब आपके साथ आगे बढ़ सकें। उनका इरादा क्या है? इरादा ये है कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, सीरियस हैं आपको लेकर के और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं। तो हायरोफेंट एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। तो जब तक आप इनको जवाब नहीं देंगे ना, तब तक ये पर्सन आपके आसपास ही मंडराते रहेंगे, जब तक कि आप रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं कर देते हैं अपनी तरफ से। दैट मीन्स वो पर्सन ना आपको लेकर के डेफिनेटली सीरियसली सोच रहे हैं, और जब तक कि आपकी तरफ से कंफर्मेशन नहीं आ जाती तब तक वो आप पे नज़र रखेंगे, तब तक वो आपका पीछा करते रहेंगे, स्टॉक करते रहेंगे आपको। आपकी हर पल पल की खबर उनके पास रहेगी।
इस वीकडे सॉरी इस संडे आपको हो सकता है ये पर्सन आपको स्टॉक करते हुए ही दिख जाएं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। द मून एनर्जी, दैट मीन्स कि अभी देखिए आप दोनों के इस रिलेशनशिप में ना बहुत सारी चीज़ें और भी अनक्लियर हैं जिनको आपको पहले ही क्लियर कर लेना चाहिए। बट आपको लगता है कि अगर वो बातें छिड़ी तो आप दोनों में लड़ाई होना भी तय है। सो व्हाट, मुझे लगता है ये ज़रूरी है ताकि आप क्लियर तो हो सकें एटलीस्ट। अब एक ऐसे रिलेशनशिप में रहना जिसमें क्लैरिटी ही नहीं है, उसका भविष्य क्या ही हो सकता है, आपको पता ही होना चाहिए, राइट। सो मुझे लगता है एक बार बैठ कर के खुल्लम खुल्ला डिस्कशन तो हो जाए सारी चीज़ों में जो आपके माइंड में तब से घूम रही हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। ग्रैटिट्यूड एंड विल। तो आपने जो मैनिफेस्ट किया है ना अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें अब आपको मिलने जा रही हैं। वेदर इट इज़ लव, वेदर इट इज़ योर जॉब, जो भी है, इट इज़ गोइंग टू बी मैनिफेस्टेड वेरी वेरी सून। मे बी हो सकता है इसी हफ्ते, नहीं टू नेक्स्ट वीक। आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस आने वाले हैं। तो थैंक यू कीजिए उन सभी लोगों का जो आपके काम आए हैं एंड यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर आपको मिल गया होगा वो एंड स्क्रीन, उसको क्लिक करके पहुँच जाइए उस रीडिंग पर, देख लीजिए उस रीडिंग को। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सजिटेरियस।